भागलपुर विश्वविद्यालय में गेस्ट शिक्षकों का धरना, कुलपति पर भारी विरोध। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षक सेवा नवीनकरण न होने के विरोध में गेस्ट शिक्षक प्रशासनिक भवन में धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि कुलपति कुल सचिव के साथ मिलकर समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। एक दिवसीय धरने के दौरान शिक्षकों ने राज्यपाल से आदेश की मांग की, लेकिन कुलपति ने नीतिगत फैसलों पर रोक का हवाला देते हुए कार्रवाई से इनकार किया। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि उनके मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। नहीं, ये इस सत्र में पहली मांग है हमारी, और ये तो पूरी तरह से राजभवन से आदेश लेने की कोई आवश्यकता इसमें है नहीं, क्योंकि न तो ये नई नियुक्ति है, न ही वित्त का मामला है। ये पूरे तरह से जो है रूटीन वर्क है। पिछले समय में भी कई वाइस चांसलर रहे हैं, उन्होंने जो है किया है और पहले से ही अनुमति निकाल दिया है, तो इसमें भी होना चाहिए। हर बात पे जो है राजभवन जाने की जरूरत नहीं है। जो काम अपने स्तर से वो कर सकते हैं, उसमें राजभवन जाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बिल्कुल जो है सही निर्णय नहीं है उनका। हम लोग यहाँ जो है 300 के आसपास अतिथि शिक्षक हैं। 300 हाँ। कब तक ये जारी रहेगा? आज एक दिवसीय धरना है। हाँ, मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग अपना विचार करेंगे, उसके बाद आगे का रुख अख्तियार किया जाएगा। डॉक्टर आनंद कुमार। तेज रफ्तार कार का हादसा, नवगछिया के खाई में गिरी। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के चक्रामी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे आम के ठेले को टक्कर मारते हुए 5 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में आम बेच रही युवती रेशमा खातून घायल हो गई, जिन्हें अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी। ठेले और आम को करीब 30,000 रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने कार जब्त कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। आम का इधर से गाड़ी आया। किधर से गाड़ी आ रही थी? ये इधर खगड़िया इधर से आ रहा था। किधर जा रही थी? नवगछिया साइड जा रहा था। क्या घटना हुई? घटना ये हुआ कि ठेला साइड में था, एक बच्चा था, बच्चा भी साइड में था। ये गाड़ी वाला आके ठोक दिया ठेले में। ठेला में ठोका, ठेला भी चला गया और नीचे गड्ढे में। उसके बाद आम रोड पे गिर गया। गाड़ी वाला भाग गया, बच्चे का हाथ टूट गया है। अब देखा जाए आगे क्या होता है। बच्चे का जो हाथ टूटा, क्या नाम है उनका? उनका दिलशाना खातून है, उसका हाथ टूट गया। देखा जाए आगे क्या होता है। आपका नाम? मोहम्मद इंसुल। पिताजी का नाम? मोहम्मद जिब्राइल। घर? भागलपुर में स्थायी लोक अदालत पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थायी लोक अदालत की स्थापना एवं कार्य क्षेत्र को लेकर 10 कोर्ट बिल्डिंग में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडे ने किया। उन्होंने बताया कि यह अदालतें परिवहन, डाक, बिजली, बैंकिंग, शिक्षा आदि जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का त्वरित समाधान करती है। कार्यक्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों एवं विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ज्यादा इसके बारे में लोगों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा इस पर अब सोचिए। जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से रिलेटेड कितना सवाल पैदा हो सकता है। हाँ, अब जजमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं धीरे धीरे। पहले तो इस पर बहुत कम थी, रूलिंग्स बहुत कम थी, लेकिन जजमेंट्स भी आ रहे हैं। तो हमारे लोक अदालत की ये ड्यूटी होगी, जो इंटरेस्ट ही सुपीरियर है। और एज ए पर्सन मैं मानता हूं कि जो लिटिगेंट्स है, लिटिगेंट का इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। उस लिटिगेंट के लिए ही इज द कंज्यूमर ऑफ जस्टिस फॉर विच वी ऑल आर मेंट एंड वी ऑल आर डिस्कसिंग, वी ऑल आर गिविंग आवर प्रेशियस टाइम। तो उनके लिए ही हम कर रहे हैं। तो हम सब लोगों की बहुत बड़ी जवाबदेही है। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं, जहां फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल हमारी डेमोक्रेसी की ड्यूटी है। संविधान का पहला शब्द ही है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अब अपनी बात खत्म करते हैं। आप लोगों के कुछ अगर आप लोगों की बातें हैं तो धन्यवाद। अब हम बैठ जाते हैं। आप लोग तो अभी आप लोगों की बातें सुन के लगा कि इसमें से हमारे पास आने वाले अधिकांश लोगों का समाधान तो यहाँ पर मौजूद ऑलरेडी है, लेकिन
ना तो उन निर्धन वर्ग के लोगों को पता है, वो इंटरनेट वेबसाइट खोल के नहीं देख सकते हैं, और ना हम लोगों को पता है कि हम उनको किधर डाइवर्ट करें, किस तरफ उनको आगे अग्रेसित करें। तो मेरा सुझाव यही है कि आज ही आप एक फैसला इस पर कर दीजिए कि एक सरल भाषा में ब्रोशर बनवा दिया जाए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के भी, और जो परमानेंट लोक अदालत है इसका भी दायरा क्या है और कौन कौन से लोग इसके लाभुक हो सकते हैं। तो हम लोगों को, और यहाँ और भी सब स्वयंसेवी संगठन के लोग मौजूद हैं जो गैर सरकारी हैं, जिनके पास वक्त है। भागलपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, डीएम ने सख्त चुनावी निर्देश जारी। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने चुनाव तैयारियों का ब्यौरा देते हुए कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने मतदान सूची के सही और समय पर प्रकाशन के लिए बीएलओ को कड़े निर्देश दिए हैं और जनता से अपील की है कि वे अपनी जानकारी जांचें और किसी भी गलती की सूचना दें। उन्होंने चुनाव आयोग के सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है। हाउस टू हाउस सर्वे करके जिन लोगों का भी नाम इलेक्टोरल रोल में है उसको वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन में कुछ तथ्य हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म 1787 से पहले हुआ है तो उनको कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा अपने जन्म की तारीख के संबंध में या जन्म के स्थान के संबंध में, ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। यदि किन्हीं का जन्म 1 जुलाई 87 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है तो उनको इनविटेशन फॉर्म के साथ साथ अपने माता अथवा पिता का एक आइडेंटिटी देना पड़ेगा कि ये यहीं के बासिंदा है, और उसके आधार पर इनका जो ईडी कार्ड है करना। तीसरा, यदि किन्हीं का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो उसमें उनको माता और पिता दोनों का उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि वो सही व्यक्ति हैं और उनका जन्म यहाँ हुआ। तो इस प्रकार से डेट वाइज कमीशन का डायरेक्शन है। अब करना क्या है, हमारा बीएलओ क्या करेगा? हमारा बीएलओ हर घर में जाएगा, इनविटेशन फॉर्म को फिलअप करेगा, उनके साथ उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उनके साक्ष्य को इकट्ठा करेगा, फिर आ करके और वो ऑनलाइन बीएलओ अपलोड करेगा। तो ये अपलोड हमारा बीएलओ भी कर सकता है घर पर जाकर, और जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग स्वयं सक्षम है, ऑनलाइन में भी अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपना वोटर कार्ड बना सकते हैं। अब कौन कौन से जो पहचान पत्र है, कौन कौन से पहचान पत्र वैलिड है, इन चीजों के लिए हम उसका नाम बताना चाह रहे हैं। कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो कि रेगुलर एम्प्लॉय को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू से मिलता है। दूसरा, कि कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू हुआ है या लोकल अथॉरिटी के द्वारा, लोकल अथॉरिटी मतलब नगर निकाय है, हमारा पंचायत भी लोकल अथॉरिटी है, तो वो भी कुछ सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उसके बारे में बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, LIC है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है, तो इनके द्वारा इशू हो प्रायर टू 1787 से पहले का कोई ऐसा सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो, पासपोर्ट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है या एजुकेशनल सर्टिफिकेट या हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया है, तो हम लोग आवासीय प्रपत्र इशू करते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, खास करके आदिवासी समुदाय कहीं जंगल में रहते हैं तो इशू करते हैं। OBC, SC, ST या एनी कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो हमारे इशू करते हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस, और यहाँ कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा अभी। फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट या लोकल अथॉरिटी, कई बार नगर निकाय फैमिली रजिस्टर बनाता है। और वो एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में या हम लोग बंदोबस्ती करते हैं जमीन को, तो सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ये पीरपैती अपहरण केस में नया मोड़, जमीन विवाद के कारण जांच तेज। भागलपुर के पीरपैती थाना क्षेत्र में दर्ज अपहरण मामले में अब जमीन विवाद की गहराई सामने आई है। सिटी एसपी शुभांग मिश्रा ने दोनों पक्षों से गहन पूछताछ की, जिसमें बताया गया कि मामला केवल अपहरण नहीं बल्कि जमीन विवाद से जुड़ा है। एसपी ने दोनों पक्षों को लिखित तथ्य जमा करने का निर्देश दिया है और जांच जारी है। क्या यह असली अपहरण है या पारिवारिक विवाद? जाना गया है जो आवेदन में तथ्य दिए गए थे उन सबकी जांच के लिए और जो मिलन सिंह है जो आवेदन करता है, उन्होंने अपने आवेदन में सारे तथ्य नहीं उजागर किए हैं,
तो उनसे मिलने का समय दिया है। उनको भागलपुर में आके अपना आवेदन देकर अपना पक्ष में आवेदन में सारे तथ्य नहीं लिखे हुए हैं, सारे तथ्य नहीं लिखे हैं। तो उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने बोला है कि भागलपुर आके अपना जो पक्ष है वो पूरी तरीके से रखेंगे। भागलपुर आकर पक्ष रखेंगे। उनके भाई से सुदीप सिंह से भी बात हो गई। उन्होंने अपना पक्ष रख लिया, जो FIR में उसी का सपोर्ट किया उन्होंने, और उन्होंने बताया कि पुराना जमीनी विवाद रहा है, इस संबंध में उन्होंने कोर्ट में भी एक केस करा हुआ है, सिविल मैटर। कोर्ट में TS नहीं। सुदीप सिंह ने अपना पक्ष रखा, तथा कहा कि जो बयान दिया प्राथमिकी में जो चीज़ें हैं प्राथमिकी की चीज़ें को ट्रू किया, जो चीज़ें हैं ट्रू वह सही है, वह सही है। इसके बाद सर क्या बोले कोर्ट में जो बोले सर, कोर्ट में उनका केस चल रहा है, सिविल केस दायर किया हुआ है। क्या था जांच में लग रहा है? कोर्ट में जांच में लग रहा है, कुछ चीज़ें अभी तक तो पूरे आए नहीं है सामने। जब तक मिलन सिंह से जो आवेदन करता है उनकी बात हम नहीं स्वयं सामने से सुन रहे हैं, तो इस बारे में कुछ भी स्पष्ट क्या पाना। जब तक मिलन सिंह के पक्ष नहीं जानने तब तक कुछ ठीक है जी। आपातकाल पर संगोष्ठी में लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प, युवाओं को जागरूक किया गया। भागलपुर में गांधी शांति प्रतिष्ठान के बैनर तले आयोजित संगोष्ठी में 1975 के आपातकाल की यादें ताजा करते हुए वक्ताओं ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। कार्यक्रम में जेपी सेनानियों ने अपने अनुभव साझा किए और युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का आह्वान किया। अध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता ने इसे लोकतांत्रिक चेतना को जीवित रखने की महत्वपूर्ण पहल बताया। आज आपातकाल विरोध दिवस कार्यक्रम है। ज्ञात होगा कि 1975 में 25 जून 1975 को अर्धरात्रि में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार और उनकी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट की अनुशंसा के देश में आपातकाल लागू कर दिया। और आपातकाल का अर्थ होता है कि नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, पूरा देश जेल खाना बन जाता है, लोगों को सभा करने की, अपनी बातें रखने की, धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होती है। आजाद भारत में आपातकाल, कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर तीखा हमला। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भाजपा द्वारा आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को संविधान हत्या दिवस कहने का तीखा हमला बताया है। उन्होंने बीजेपी नेताओं को मानसिक स्थिति ठीक कराने की सलाह देते हुए कहा कि आपातकाल उस वक्त देश की जरूरत थी। अजीत ने भाजपा पर जनता को गुमराह करने और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारत को आजाद कराने और संविधान को बचाने का काम किया, जिसे बिहार के चुनाव में जनता सही जवाब देगी। के बारे में आप कांग्रेस पार्टी के बारे में विरोध कर रहे हैं, उनको डर है कि बिहार में इनकी सरकार नहीं बन, इसलिए ये सब काम कर रहे हैं। आप युवकों को रोजगार देने की बात आते हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में बोला 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, एक भी रोजगार नहीं दिया, उसकी बात नहीं करेंगे। महंगाई का आसमान जा रहा है, उसको छू रहा है, उसको नहीं बात करेंगे। महिलाओं को देखिए क्या हालत है, स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, शिक्षा की व्यवस्था देखिए, उसको कुछ नहीं बोलेंगे। आप चले आए, इमरजेंसी जब लगा था उस समय की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी उसमें देश की जरूरत थी, और बीजेपी कुछ नेता को मैंने सुना है कहते हैं कि वो संविधान को ध्वस्त करने का कार्यक्रम था आपातकाल। ये बिल्कुल गलत है। जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान पर अटैक करके 2 फाक कर दिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान बना, ईस्ट और वेस्ट। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और पाकिस्तान पर जब अटैक करते हैं तो कुछ चुप हो जाते हैं ट्रंप के डर से। ये लोग भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, और बिहार की जनता इनको जवाब देगी। ये आपातकाल इमरजेंसी कब लगा और आज इसकी बात कर रहे हैं, वो क्यों लगा? तो इस संविधान को कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके संविधान को बचाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने भारतवर्ष देश को आगे बढ़ाया अंग्रेजों से छुड़ा के। इसलिए वो जो बात कर रहे हैं वो जनता गुमराह कर रहे हैं, जनता सब समझ रही है। जनता इस बार बिहार में चुनाव में उनको जवाब देगी। जगदीशपुर में श्रावणी मेला से पहले अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज। भागलपुर के जगदीशपुर में श्रावणी मेला को लेकर अंचलाधिकारी रजनीश कुमार और सीओ ने अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है। सीओ ने अंचल गार्ड के साथ बाजार क्षेत्र में जाकर सभी दुकानदारों को मुख्य सड़क और नाले पर लगे अतिक्रमण तुरंत हटाने का कड़ा निर्देश दिया। प्रशासन का लक्ष्य है कि मेला के दौरान कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। अगर दुकानदार आदेश का पालन नहीं करते तो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिरा युवक, हालत गंभीर। भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास रामपुर हाट गया पैसेंजर ट्रेन से एक अज्ञात युवक गिर गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचित किया और रेलवे सुरक्षा बल ने घायल युवक को नाथनगर रेफर अस्पताल में भर्ती कराया। युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन उनकी जान बचाने में स्थानीय लोगों की तत्परता महत्वपूर्ण साबित हुई। भव्य स्टोर पर फिर छापेमारी, बार बार झूठी शिकायतों का सवाल उठा। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र में भव्य स्टोर पर उत्पाद विभाग ने छापेमारी की, लेकिन किसी भी नशीले पदार्थ का पता नहीं चला। दुकान संचालक रॉकी पांडे ने बार बार झूठी शिकायतों और साजिश का आरोप लगाया है। प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है कि क्या झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी या कोई कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इस मामले में अब देखना है कि प्रशासन कैसे स्थिति संभालता है। था आपके यहाँ छापेमारी हुई, एक्साइज के द्वारा छापेमारी किया गया और बोला कि यहाँ ब्राउन शुगर बिकता है और क्या क्या नशीला पदार्थ बेचा जाता है। ये चौथा से पांचवा बार छापामारी है। अब किसके द्वारा ये बार बार कंप्लेन किया जा रहा है ये हमको बताया नहीं जा रहा है। छापेमारी में कभी कुछ बरामद भी हुआ है? कभी कुछ बरामद नहीं हुआ है। और कौन कंप्लेन कर रहा है ये जानकारी दिया जाए। कौन छापामारी करने आए थे? एक्साइज वाले। एक्साइज विभाग भागलपुर। अच्छा, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। उन्होंने लिखवा करके लिया है कि यहाँ कुछ नहीं मिला है, लिख करके वो ले गए, साइन करके ले गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रॉकी पांडे। रॉकी के नाम से कंप्लेन आया था। आपके ही नाम से कंप्लेन था? मेरे ही नाम से कंप्लेन। अच्छा, ये आपका घर है दुकान है? दुकान है। अच्छा, दुकान में ही छापामारी किया गया है। अच्छा। अमरपुर में मॉल के पास बाइक चोरी, सीसीटीवी में गिरोह की करतूत कैद। अमरपुर शहर के बस स्टैंड के समीप मॉल के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई। पीड़ित छात्र सोनू कुमार ने बताया कि वह पढ़ाई के लिए बाइक मॉल के बाहर खड़ी करके गया था, लेकिन लौटने पर बाइक गायब थी। सीसीटीवी में एक युवक संदिग्ध रूप से बाइक के पास दिखा, जिसने मुंह पर तौलिया बांधा था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो सकी। छात्र ने थाने में आवेदन देकर न्याय की मांग की है।